जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों ने बिहार डीएलएड का फॉर्म भरा और एग्ज़ाम आपकी होने वाली थी, लेकिन अब तक एग्ज़ाम नहीं हुई। एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। तो बिहार डीएलएड की एग्ज़ाम कैंसिल हो सकती है। लेटेस्ट अपडेट हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आप लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न हैं एग्ज़ाम को कैंसिल होने को लेकर के। और एक न्यूज़ तो आपने सुना ही होगा कि डीएलएड जो है जल्द ही बंद होने वाला है। तो आप लोगों को लग रहा होगा डीएलएड जो है इसी साल से बंद हो जाएगा। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर के हम आपके सामने आए। क्या सच में बिहार डीएलएड कैंसिल हो जाएगा? कब होगी आपकी एग्जामिनेशन अगर होनी है तो? क्या लेटेस्ट अपडेट है इसको लेकर के? ये सारी चीजें जो है हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आपने ये खबर तो पढ़ा ही होगा कि बिहार डीएलएड की फॉर्म फिलअप हो रही है और 27 फरवरी को एग्जाम है। ये देखिए आप, 27 फरवरी से एग्जाम संभावित है और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, जून चले गए दोस्तों। अब जुलाई में हैं हम लोग और आप लोग पिछले 2 महीने से इसी डर से हो कि कहीं एग्जाम कैंसिल ना हो जाए। तो एग्जाम क्या वाकई कैंसिल होगा, है ना? ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ आपके मन में। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग दूर करते हैं। सबसे पहली सवाल है कि एग्जाम होगी भी या नहीं होगी। पहला मन में तो यही शंका है। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम होगी या नहीं। तो ये जो नहीं है ना, इसको आप कैंसिल कर दीजिए अपने दिमाग से। एग्जाम 100% होगी। एक बार फॉर्म फिलअप करा लिए हैं तो एग्जाम होगी ही होगी। और एग्जाम इसलिए भी होगी क्योंकि फिर एग्जाम नहीं होगी तो डीएलएड में एडमिशन होगा कैसे? एडमिशन तो होना है। डीएलएड पास आउट हो रहे हैं, कॉलेजेस में सीट खाली पड़ी होंगी। आने वाले बच्चे उस सीट में आकर के एडमिशन लेंगे और एडमिशन लेंगे तभी तो भविष्य में टीचर जो है 1 to 5 का मिल पाएगा। तो ये जो शंका है ना एग्जाम होगी या नहीं, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। एग्जाम 100% होगा, 100% एग्जामिनेशन होगा। इसमें कोई भी शंका नहीं होना चाहिए आपको। नंबर 1, एग्जाम होगी 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 होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगर एग्जाम होगी तो फिर एग्जाम कब होगी, है ना? फरवरी 27 को डेट था हमारा, पूरा फरवरी चला गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब जुलाई भी जा रहे हैं। भैया कब होगा एग्जामिनेशन? तो ये एक बहुत खराब चीज है कि जो डेट जो बिहार बोर्ड ने दिया था, बीएसईबी ने, ये बीएसईबी के माथे पर कलंक है एक, कि इन्होंने जो डेट दिया था उस डेट पर एग्जाम नहीं लिए। चलो 15 दिन लेट हुए, 20 दिन लेट हुए, महीने भर का लेट हो गया, उसके बाद तो ले लेना था। लेकिन अब तक नहीं लिया बिहार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बीएसईबी ने, है ना। 4 4 महीने चले गए, कोई एक नोटिस तक नहीं निकाला कि हम अगस्त में एग्जाम लेंगे, जुलाई में एग्जाम लेंगे। 4 लाख 5 लाख बच्चे जो है फॉर्म भर करके इंतजार करते रह गए और सारी तैयारी धर की धरी रह गई। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन कोई बैच नहीं लिया। सोचा कि कम समय है, बैच लेके क्या फायदा होगा। खुद से कुछ पढ़ा, कुछ तो पढ़े भी नहीं, और जो पढ़े हुए थे सब भूलने लगे। तो ये जो बिहार बोर्ड ने किया है ये बिल्कुल गलत किया है। ये लास्ट ईयर भी ऐसा ही किया था, हड़बड़ी में फॉर्म निकाला, फरवरी में एग्जाम लेंगे, कभी नहीं लिया। फिर लेकिन अप्रैल तक तो ले लिया था, 1 अप्रैल से एग्जामिनेशन हुआ था और पूरा अप्रैल भर एग्जाम चला था। पूरा पेपर हम जो कराए थे आपने देखा होगा कि इतने अप्रैल की पेपर है, ये इतने तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर है। पूरे अप्रैल भर चला था, लेकिन इस बार अप्रैल, मई, जून सब चला गया। तो एग्जाम कब होगी ये एक बहुत बड़ी शंका है। फिर भी ये मान के चलते हैं कि हद से ज्यादा लेट हो गई है, अब लेट नहीं होनी चाहिए यहां पर। तो पूरा जुलाई अगर हम बाद भी कर लेते हैं तो मान के चलते हैं कि हर हालत में 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त से पहले जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। 15 अगस्त से पहले आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। और अगर 1 अगस्त तक भी ये पूरे जुलाई महीने में कोई अपडेट नहीं आती है तो फिर हम लोग कई सारी वीडियोस इसके ऊपर बनाएंगे और इस पर ट्विटर का जो कैंपेन वगैरह है वो सब भी चलाएंगे ताकि बिहार बोर्ड को जगाया जाए, है ना। आप लोगों का भी इसमें समर्थन चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ये हद ही पार हो गई है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 लाख बच्चों का भविष्य अटका हुआ है ना। उतने सारे लोगों के परिवार वाले बच्चे को लेकर के चिंतित हो रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है अपने आप में। 15 अगस्त तक हो जानी चाहिए। अगर अगले 15-20 दिनों के अंदर में कोई अपडेट जुलाई भर में नहीं निकलते हैं तो अगस्त में हम लोग कुछ ना कुछ इस एग्जाम को लेकर के करेंगे। ठीक है, अब आते हैं तैयारी क्या हमें बंद कर देनी चाहिए। एग्जाम होगी
और अगस्त में तक में हो जानी चाहिए, अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी एग्जामिनेशन। तो क्या तैयारी बंद है आपकी? अगर तैयारी वाकई में आपने बंद कर रखी है तो तैयारी को खोल दीजिए। आप जो है ना बेसिक बेसिक को पढ़िए, फिर से बेसिक पढ़िए, आप रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी पढ़ा है आपने, हमारा बैच लिया है तो बैच से रिवीजन कीजिए, यूट्यूब से पढ़ रहे थे तो यूट्यूब से बेसिक एक बार फिर से मजबूत कीजिए। अभी वो अच्छा समय है कि बेसिक आपने नहीं पढ़ा था तो बेसिक को एक बार बढ़िया कर जाइए, बढ़िया कर जाइए बेसिक को, और बेसिक से फिर रिवीजन की ओर बढ़िए। जो भी आपका पूरा सिलेबस है, कंटेंट है, उसको रिवाइज कीजिए और आप तैयार रहिए अगले 30 दिनों के लिए, कि अगले 30 दिनों में आपकी एग्जामिनेशन कभी भी हो सकती है। अब कहता है कि व्हाट डू नेक्स्ट। भैया एग्जाम की तैयारी तो शुरू कर दे, लेकिन क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो देखिए ऐसे चीजें जैसे कि आपका देखिए यहां पर क्या है, बिहार डीएलएड के अंदर में मैथ है भैया, तो मैथ की तैयारी को आप बेहतर कीजिए। मैथ एक ऐसी चीज है जिसमें प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज कमजोर है उस पर विशेष ध्यान दे करके आप पढ़िए, कमजोर चीजों पर फोकस कीजिए, इस पे फोकस बना के रखिए और धीरे धीरे आप जो है आगे बढ़िए यहां पर, ठीक है। तो कमजोरी को दूर कीजिए और ओवरऑल रिवीजन पर फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए ताकि आप अपने मार्क्स को यहां पर बूस्ट कर सकें, है ना। क्या डीएलएड बंद हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसी बात को लेकर के चिंतित है। तो देखिए अभी जो एक नई न्यूज निकल करके आई है, इसमें ऐसा हुआ कि 4 वर्ष बीएड पूरे भारत में शुरू हो रहा है, लेकिन बिहार के अंदर में नहीं हो रहा है। बिहार में जो 4 कॉलेजेस में 4 वर्ष बीएड चल रहा है उसी में चलेगा केवल। यानी कि क्या बिहार डीएलएड बंद होगा? नहीं, 2026 में भी आपका, ये तो 2025 चल रहा है दोस्तों, आने वाले 2026 में भी डीएलएड होगा। डीएलएड बिहार में बंद नहीं होने जा रहा है, कम से कम बाकी जगहों पर हो जाएगा, लेकिन डीएलएड एग्जाम होगी 2026 में भी, क्योंकि सरकार की कोई तैयारी नहीं दिख रही है, कॉलेजेस की कोई लिस्ट नहीं भेजी गई कि भैया 4 वर्ष बीएड और भी बिहार के बाकी कॉलेजेस में शुरू किया जाए। सिर्फ 4 कॉलेजेस में लिमिटेड सीट है ना। तो डीएलएड हो के रहेगी, क्योंकि अभी ही जो करना था वो करना था, एनसीटी को भेजना था, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसको भेजना था, पूरी कॉलेजेस की लिस्ट, सारे कॉलेज अप्रूव होते, 4 वर्ष बीएड वहां पर उसकी जो कोर्सेस है वो शुरू होती। ये सब अभी ही करने का समय था। सारे स्टेट ने भाग लिया, बिहार ने इसमें नहीं लिया है, न्यूज निकल के आ गई है, मैं पेपर कटिंग यहां पर नहीं लगाया हूं। इससे एक बात साफ है कि बिहार में अगले 1 साल में कुछ भी कोर्स में बदलाव नहीं होने जा रहा है। डीएलएड 2026 में हंस के रो के जैसे भी होगा बिहार में होने जा रहा है, तो 2026 में भी डीएलएड होगा बिहार में, ठीक है। ये एक गुड न्यूज है जो लोग इंटर के बाद 2 वर्ष कोर्स करके टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। अब सवाल ये उठता है कि सर अब जो बच्चे हैं, जो आप लोग कर रहे हैं तैयारी, बहुत अच्छी बात है, आने वाली जो जनरेशन है जो करना चाहता है बिहार डीएलएड या बीएड करना चाहता है 2026 में, उनके लिए सर क्या कर रहे हैं आप, है ना। बच्चे अभी से जुड़ना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं, तो आप सबकी रिक्वेस्ट को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, बिहार डीएलएड और बीएड का एक कंबाइन बैच लॉन्च कर रहे हैं। एक महा बैच होगा इसमें, जिसमें ना सिर्फ बिहार बीएड डीएलएड की बैच शामिल होगी, बल्कि 1 साल वाली बीएड, जो 4 वर्ष ग्रेजुएशन किए होंगे उनको 1 साल की बीएड शुरू हो रही है वो भी मिलेगा। 2 वर्ष बीएड का कोर्स भी इसके अंदर में शामिल होगा और 4 वर्ष बीएड का भी कोर्स शामिल होगा। तो इसमें 1 2 3 4 और सभी का अगर 2-2 बैच आता है तो 8 9 10 बैच आपको इसमें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस तरह का एक महा बैच होगा जिसको लेकर के हम लोग जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं अगले 1 वीक के अंदर, और शुरुआत में इसमें हैवी डिस्काउंट भी होगा, तो आप इसको चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा कि जो बच्चा डीएलएड ऑलरेडी कर रखा है, बहुत अच्छा पढ़ रखा है, तो उनको और क्या चीज में ध्यान देना चाहिए। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, इंटर लेवल पर आप बिहार एसएससी कर सकते हैं। अभी सीजीएल जिनका ग्रेजुएशन है, अभी सीजीएल की वैकेंसी आ गई है पूरी तरह से, ठीक है। तो जो सीजीएल वाली वैकेंसी है उसको आप भर सकते हैं। जो इंटर वाले बच्चे हैं वो इंटर लेवल बिहार एसएससी कर सकते हैं। तो बिहार एसएससी का ऑल एग्जाम का एक फाउंडेशन बैच भी हम लोग लेकर के आ गए हैं। इसकी क्लास शुरू है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, 0 to हीरो लेवल, बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे और 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच मात्र 999 रुपए में है। और इसमें डिस्काउंट चल रहा है, 300 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो 699 में, मात्र 699 रुपए में बिहार एसएससी का, आप चाहे इंटर लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल के हो, इस बैच को ज्वाइन करके यहां से आप 0 to हीरो लेवल पढ़ सकते हैं, अपनी बेस को बेहतर कर सकते हैं। और
और इसका फायदा यहां पर जितना पढ़ेंगे इसका फायदा आपको टीचर बनने में भी, बीपीएससी टीआरई के अंदर में भी, वहां पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस काफी मदद करेगा, क्योंकि 0 टू हीरो लेवल इसमें पढ़ाई होगी और इसमें डिस्काउंट भी हैवी चल रहा है। ये एक बैच पर आप विचार कर सकते हैं। दूसरा कि जो आपकी घर में छोटा भाई बहन है उसको डीएलएड के, बीएड के इस महा बैच के साथ ज्वाइन करवा सकते हैं, जो कि इसी वीक में जो है लॉन्च होने वाला अगले 3-4 दिनों के अंदर में। ठीक है, कोई भी बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे बिहार एसएससी वगैरह लेना चाहते हैं, तो ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, ये ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह टेस्ट सीरीज यहां पर मिल जाता है। रजिस्टर कर लीजिए, नए यूजर हैं, ऐप के अंदर आइए, यहां पर देखिए पेड कोर्स का सेक्शन है, आप एक बार देख लीजिए, सारा बैचेस इसके अंदर में शामिल है। जो बैच लेना है कूपन कोड यहां ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लगा करके डिस्काउंट पाते हुए आप यहां से पेमेंट करके आप ले सकते हैं। फिर भी अगर आप फोन पे, गूगल पे नहीं चलाते तो ये नंबर आप संपर्क में रखिए, इस नंबर पर आप कोर्स के रिगार्डिंग भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप अगर डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ना चाहते हैं तो स्कैनर मांग करके भी पेमेंट करके आप यहां से जुड़ सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा आपका कि बिहार डीएलएड एग्जामिनेशन क्या कैंसिल हो रहा है, तो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम होगी और होके रहेगी एग्जामिनेशन, इसलिए आप लोगों को तैयारी को बहुत बेहतर करना है और यहां से आपको पीछे नहीं हटना है, मन लगा करके आपको तैयारी करना है। तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जाते जाते इस वीडियो को अपने बिहार डीएलएड वाले बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके छोटे भाई बहन बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए और वीडियोस हम बना रहे हैं, अवेयरनेस वीडियोस आप तक पहुंचे तो आप छोटे भाई बहनों को जो डीएलएड करने वाले फ्यूचर में बच्चे हैं उन तक आप शेयर करें। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।